जब थक जाओ तो ये कहानी सुन लेना। प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, जीवन में काफ़ी बार ऐसा समय भी आता है जब हम खुद को निराशा के भंवर में फंसा लेते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालने में बहुत सहयोग करती है और नए जोश से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये प्रेरक कहानी। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन तब भी वह गांव से गांव, शहर से शहर जाकर के प्रवचन और उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद के साथ गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक चुके थे। उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। वे लोग लगातार चलते रहे। कुछ व्यक्ति खेत में काम करते दिखाई दिए। आनंद ने कहा कि भगवान, पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है। उस व्यक्ति से पूछा, बाबा जी, कितना दूर और जाना है उस गांव के लिए? वो बोले, बस 2 किलोमीटर और बचा है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। वह भी उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। उसके बाद में वहां से आगे बढ़ गए और 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से और कितना जाना है। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियां लेकर जा रही थी। उन अम्मा से पूछा कि माता जी, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है। लगभग लगभग पहुंच ही गए हो। अब ज़्यादा दूर नहीं है ना? गौतम बुद्ध उनको देख करके हल्के से हंस दिए। वह भी उनकी तरफ देख करके हंस दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि यह क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अब तो हम पहुंचने वाले हैं, चलते रहते हैं। लगभग वह 2 किलोमीटर और निकल गए थे। थक करके चूर हो चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी पूछा कि भाई साहब, गांव कितनी दूर और बचा है? उसने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप चलते रहो, बस आने वाला है। आप गांव शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। और यह कह करके वहां से चला गया। तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया तो आनंद ने जो जो सामान उठाया हुआ था उसे जमीन पर पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध को कहा कि गुरुदेव, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप कहते हैं कि फालतू सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यह क्या करवा रहे हैं? पहला वाला दिखा तो उसे देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरी फिर बूढ़ी अम्मा को देखकर आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, पर गांव आने का नाम नहीं ले रहा है। आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे इसका उत्तर दीजिए। मुझे जानना है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद में भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ और यह गांव 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने, जो खेत में किसान काम करा रहा था, उसने बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है, इसलिए मैं उनको देख करके मुस्कुरा दिया। वह भी मुझे देख करके मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार प्रेरित करना। पिछले इतने सालों से लगातार लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो
मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली तो उन्होंने भी कहा कि 2 किलोमीटर और बचा है, बस पहुंच गए। उन्हें भी देख करके मैं हंस दिया, क्योंकि वह भी समझ गई कि हम दोनों का काम है कि लोगों को लगातार प्रोत्साहित करना। और तीसरा वाला जो मिला उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए हैं, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। हम सबका काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन तीनों लोगों ने हमें 2 करके 6 किलोमीटर तो पार करवा दिए। 2 किलोमीटर के भरोसे हमने 6 किलोमीटर पार कर लिया। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। आगे एक बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आराम करते हैं। आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे। चिंता मत करो, लेकिन याद रखना, दुनिया में दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। दोस्तों, यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते चलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। ज़िंदगी में लोग कई तरह से मिलते हैं और मिलेंगे। हमें सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमें पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा दे सकें और जिनसे हम कुछ सीख सकें। नकारात्मक लोग न केवल हमें दुविधा में डालेंगे, बल्कि हमें मंजिल से भी भटका देंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।